नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। हम पूरे देशवासी को एक ग्रुप ऑफ पीपल, दो चार लोग ये समझते हैं कि या तो सब मूर्ख हैं या महामूर्ख हैं या वो अपने को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। देश, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना, देश के प्रति प्रेम, ये सारी चीज़ें किसी तराजू पे नहीं तौली जा सकती हैं। इनका कोई थर्मामीटर नहीं है कि आपने थर्मामीटर लगाया, ये राष्ट्रप्रेमी, इनका 99% राष्ट्रप्रेमी, ये 70% राष्ट्रप्रेमी, इस तरह से नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि देश के शान, देश की सुरक्षा, देश की इज्जत कुछ भी हो, लेकिन द होल थिंग इज दैट कि बेटा सबसे बड़ा रुपया। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में आयोजित किया जा रहा है, आईसीसी जिसकी और बीसीसीआई जिसकी सरपरस्ती पूरी तरह से अमित शाह के लड़के जय शाह के हाथ में है, वो साफ साफ दिख रहा है कि क्या तय हुआ है, किस तरह से मैच किया जा रहा है। ये बात इसलिए कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान आज हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट बन के सामने खड़ा हुआ है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान को आज एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ, और देश में अब दुनिया में अब दो ताकतें हो गई हैं, एक अमेरिका एक चीन। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ये हमारे जयशंकर जी भी कहें कि चीन एक बड़ी इकॉनमी है। अब पाकिस्तान, हम लोगों की दिक्कत क्या है कि हम लोग अपने विदेश नीति को तो मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू हैं, अमेरिका से भी दोस्ती, चीन से भी दोस्ती, और इन सबके बीच हमारे यहाँ जो नेतृत्व है वो कह रहा है कि माल लाओ, पैसा लाओ, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। पहलगाम में पाकिस्तान से टेररिस्ट आए, आतंकवादी आए, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, और उसके बाद ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया जाएगा। भारत सरकार ने यह भी कहा कि हमने तो उसके बाद अटैक किया, अटैक करके उनके बहुत से ठिकानों को ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर एकदम से युद्ध विराम की घोषणा हो गई। युद्ध विराम की घोषणा के लिए वो साफ साफ है, ट्रंप बार बार कह ही रहे हैं कि युद्ध विराम तो मैंने कराया, सीज फायर है। नो, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, उस पर विराम है, इट्स अ सीज फायर, इट इज़ नॉट एंड ऑफ वॉर। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, भारत और पाकिस्तान आज भी युद्ध में हैं, टेम्परली उस पर सीज फायर हुआ है। ऐसे में हमारे यहाँ के जो बीसीसीआई और जय शाह साहब और ये जो क्रिकेट के जो महानुभाव लोग हैं, उनको समझ में आया कि इस समय अगर कोई मैच करोगे तो कितना माल कमाया जा सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल राइवलरी और कंपटीशन और गुस्सा और वो सारा कुछ अपनी परम उस पर है। और अगर इस समय कोई भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट टिकट कर दिया जाए तो कितना माल बनेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी कोई, भारत बहुत आसानी से कह सकता था भाई हम इसमें नहीं खेलेंगे, और इसके रूल्स हैं, अगर आप नहीं खेलते हैं तो आपको एक हर्जाना लगेगा। जितना हर्जाना लगता 2, 4, 10, 20 करोड़, वो बीसीसीआई के लिए, मतलब बीसीसीआई जितना बड़ा उसके लिए एक पान खाने के बराबर है। और कोई हर्जाना अपनी जेब से ना किसी प्लेयर को अपनी जेब से देना है, हर्जाना क्या लगेगा, अगले मैच में उससे दुगना का आप वसूल लेते। लेकिन नहीं, अब पाकिस्तान से तो खेलना है, कुछ दोस्ती भी है, बाहर तो बोलना है कि पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1, लेकिन जब व्यापार हो और कुछ लोगों का फायदा हो रहा हो तो पाकिस्तान के प्रति क्या आपकी हुआ है वो सामने दिख रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, अब आप जरा देखिए तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये किस तरह से प्लान किया गया। एशिया का प्लान होता है, बहुत अच्छी बात है। ये कहा जाता है कि 2 ग्रुप बनेंगे, 2 ग्रुप में 4-4 टीमें होंगी, हर टीम एक दूसरे से खेलेगी, बहुत अच्छी बात। अब जब हर टीम एक दूसरे से खेलेगी तो उसके बाद उसमें से जो 2 टॉप टीमें होंगी और दूसरे की जो 2 टॉप टीमें होंगी उसको बोला जाएगा सुपर 4, मतलब 8 से घट के 4 हो जाएंगे। अब जब 4 हो जाएंगे तो ये सब एक दूसरे से खेलेंगे, ठीक।
फिर इसमें से जो दो प्रमुख टीमें रहेंगी, आगे की लीडिंग टीम रहेंगी, वो आपस में खेलेंगे। तो कोई भी टीम एक आपस में खेलने का जो मैक्सिमम चांस है वो 3 बार है। अगर ग्रुप ए वाली टीम अलग हो और ग्रुप बी की अलग हो तो वो 2 बार से ज्यादा नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि सुपर 4 में खेलेंगे और फाइनल खेलेंगे अगर इस तरह से। लेकिन यहां तो भाई इतना सीख पढ़ के आए हैं, इतना लेखा जोखा देखते हैं, इतना शेयर मार्केट देखते हैं, तो ये तो पता ही है कि किस तरह से एक साल टर्नओवर 50,000, अगले साल टर्नओवर 200 करोड़, कुछ इस तरह का मामला तो है ही। तो कहां माल है, कैसे है, वो करना आता है। ये साफ जाहिर हो रहा है ये एक मैच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। देखिए कहीं कहीं ये होता है कि भाई हम उसमें मैच में, हम ओलंपिक में गए, ओलंपिक में अब 200 देश 100 देश भाग ले रहे हैं, अब साहब क्या करें, बैडमिंटन खेल रहा था, अब सामने तो पाकिस्तान, अब वो भी जीत के आ गया, हम भी जीत के आ गए, आमने सामने खेलना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। ठीक बात है, यहां कोई मजबूरी नहीं है, यहां प्लान किया गया है कि मैक्सिमम इंडिया पाकिस्तान कैसे खेल सकते हैं, और अगर मैक्सिमम खेल सकते हैं तो माल सबसे ज्यादा कैसे आ सकता है। माल तभी आ सकता है जो मैक्सिमम कोई टीम आपस में 3 मैच खेले, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करो, सबसे पहले दोनों को एक ग्रुप में डालो। तो एक ग्रुप ए बना, एक ग्रुप बी बना। ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान आ गए, वाह। और इंडिया पाकिस्तान के साथ जो अब इसकी जो टॉप 2 टीमें होंगी वो सुपर 4 में जाएंगी। तो भारत के साथ जो बाकी जो मतलब जो इतनी विश्वविख्यात टीमें हैं जिनको हराना तो बिल्कुल मतलब उनके साथ टक्कर लेना, वो कौन कौन से थे? वो आए ओमान, माफ कीजिएगा, ओमान और यूएई। भारत और पाकिस्तान के साथ ग्रुप स्टेज पे खेलने के लिए आए ओमान और यूएई। सोचिए कितनी धाकड़ टीमें आई, मतलब भारत के लिए कितना मुश्किल मैचेस होंगे। तो पहला मैच तो भारत और पाकिस्तान का हो गया। अब क्या हुआ, अब सुपर 4 आया। सुपर 4 में ग्रुप बी से भी कुछ टीमें आई। वहां क्या था, वहां बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान की टीम अच्छी है, और हांगकांग। ठीक है, वहां से तो आई। फिर से सुपर लीग, उसमें भी भारत पाकिस्तान, क्योंकि ये तो पहले से मैनेज्ड है। तो अब दूसरा मैच यहां भी भारत पाकिस्तान। अब ये भी है कि भैया जैसे अगर आप सरकार जिस तरह से बनाते बिगाड़ते थे, लोगों को पूरे मंत्री जी से लेके विधायक लोगों को कभी ले जाओ अहमदाबाद, तो कभी ले जाओ असम, तो कभी ले जाओ गोवा, याद है आपको महाराष्ट्र का। तो इसमें कौन सी बात है, जो भी टीम हो माल पकड़ो, फाइनल तो पाकिस्तान और इंडिया का ही होना है। तो सुपर लीग सुपर ग्रुप में भी इंडिया पाकिस्तान हो गया, अब फाइनल है। सुपर 4 में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो चुका है। आज फॉर्मेलिटी के लिए इंडिया श्रीलंका का मैच है, लेकिन ऑलरेडी इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है। कल पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंच गया, अब इंडिया पाकिस्तान होगा। तो अब तीसरा मैच कल होगा। मतलब ये बार बार, अच्छा जितनी कंट्रोवर्सी यहां होगी उतना माल ज्यादा आएगा, जितना देश में हल्ला मचेगा उतना माल ज्यादा आएगा, उतनी पब्लिसिटी होगी। तो ये शुद्ध बिजनेस का खेल था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब एक ध्यान और रखिएगा। ये तो एक बात हो गई कि ये कोई एक मैच, भाई हम क्या करते, हम तो वहां खेलने गए थे, वहां बाय डिफॉल्ट आ गए, अब साहब अब पता नहीं था, हम तो ओलंपिक खेलने गए थे, हम डेविस कप खेलने गए थे, हम वर्ल्ड फीफा खेलने गए थे, वहां तो भाई अब पता ही नहीं है, अब सामने ये टीम आ गई तो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से खेलें। नहीं, ये हमने प्लान किया कि कैसे 3 मैच खेलें, और कैसे उनके हिसाब से जो पहलगाम के लोग मारे गए हैं उनके परिवार के जो जख्म हैं उस पर आप मरहम लगा रहे हैं कि उस पर आप मिर्चा छिड़क रहे हैं, ये आप डिसाइड करिए। कानपुर की एक उस यंग लड़की जो बहुत ही यंग एज में विधवा हो गई है, उसने कहा था आपसे कि आप, और आपके कान पे जूं नहीं रेंगती है, क्योंकि आपको तो भाई सबसे बड़े नेता का राजकुमार वहां है, उस राजकुमार के लिए तो जान क्या मतलब कुछ भी न्यौछावर है। इंडिया पाकिस्तान तो छोटी चीज है। एक लेकिन यहां पे जरा खतरा और है। खतरा मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब क्या है, पहला मैच होता है
पाकिस्तान टॉस जीता, पाकिस्तान 127 रन बना दिए, इंडिया ने उसको 15.5 ओवर में 131 बना दिए। बहुत बढ़िया। दूसरा मैच हुआ, पाकिस्तान फिर टॉस जीता, फिर इस बार मैच 20 ओवर पाकिस्तान खेला, 171 रन, भारत 174 रन 18.5 ओवर में। अब तीसरे उसमें मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह से नोटबंदी में कुछ बैंकों ने धन कमाया था, जिस तरह से इनको बिजनेस करना आता है, अगर उसको आप सही मानों में बिजनेस बोलें, हेरा फेरी छोड़ दें, तो अब क्या होगा कि पैसा खूब लगेगा, भारत के ऊपर लगेगा। अब दो चीज़ों का मुझे वो है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर कल 28 तारीख को फाइनल है, उसमें अगर पाकिस्तान जीत जाए तो सोचिए सट्टेबाजियों की क्या पौबारा हो जाएगी, बल्ले बल्ले। मतलब एक लगाइए 100 पाइए, कुछ इस तरह का है। इस वजह से मुझे लगता है कि जितना ये इसमें पैसा आ गया है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग पैसे को समझते हैं, एक आदमी को छोड़ के, इसमें मैं बार बार डिस्क्लेमर कर देता हूँ, एक आदमी को छोड़ के जो हमारे जयशाह साहब हैं, इतनी बढ़िया बॉलिंग करते हैं, इतनी बढ़िया बैटिंग करते हैं, फील्डिंग तो आप देख लीजिए तो आपकी तबीयत खुश हो जाए। क्या जॉन्टी रोड्स और क्या ये सब, वो तो चीते की तरह छलांग लगाते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो ऑफ से उड़ के चले जाते हैं, ऑन साइड पे वहाँ की बॉल रोक देते हैं। अरे आपने अगर कभी उनकी फील्डिंग देखी हो तो गजब के फील्डर हैं भाई। और बैटिंग बॉलिंग का तो कोई कहना ही क्या, मतलब वो तो पूरे देश ने देखा है कितनी अच्छी बैटिंग बॉलिंग करते हैं। और हिंदी बोलते हैं, क्या अंग्रेजी बोलते हैं, क्या गुजराती, और अंग्रेजी तो भाई हम सब लोग तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता है। हाँ भैया ये अंग्रेजी बोल रहा है, क्या बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन आदमी। ऐसा आदमी सोचिए, आज भाग्य से इस देश में बीसीसीआई को और आईसीसी को इस तरह के अध्यक्ष मिले हैं। उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको इन सबसे मतलब नहीं है, क्या आता है क्या जाता है। बाकी सट्टेबाज जो हैं, मुझे डर यही है कि वो इसमें कहीं ये वाला काम ना हो जाए, क्योंकि दूसरी पार्टी भी सट्टा देने को तैयार है। दूसरी पार्टी ये सट्टा दे रही है, पहलगाम का बदला हमने लिया, पहलगाम की हार का बदला लिया। क्रिकेट फील्ड में माल कमा के पहलगाम का बदला लेना है। अब उन प्लेयर से कहलवाया जा रहा है, अरे भैया प्लेयर जी आपने अनाउंस क्यों नहीं, इतना अगर राष्ट्र प्रेम है, आप कह रहे हैं ना कि पहलगाम की हार का, पहलगाम के शहीदों की दास्त उसका बदला लिया, अनाउंस क्यों नहीं कर दे रहे हैं कि 1 रुपया नहीं लेंगे, जितना पैसा मिल रहा है सब उस फंड में डाल देंगे। एक पहलगाम का एक उनका फंड बनेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कर दीजिए ना अनाउंस कि पूरे एशिया कप से जो भी खेले 1 रुपया नहीं। वो नहीं करेंगे, माल तो जेब में रखेंगे, वो गिन के थूक लगा के गिन के उसको जेब में रखेंगे, बदला लेंगे। ये कहलवाया जा रहा है। क्यों नहीं बीसीसीआई कह रही कि इसका जो जितना पैसा आएगा उसको पहलगाम में दे दिया जाएगा, क्या दे। ये सब झूठों की फौज, ये किसी भी चीज को कहीं भी कुछ भी बेचने को तैयार। और ये देश के लिए यह आंख खोलने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आप कि एक तरफ लोग मार रहा है आके पाकिस्तान, और आप उनके साथ जाके क्रिकेट खेलना है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलना है, अपनी छीछा लेदर करवा रहे हैं। आपको अगर याद हो पिछले वाले मैच में किस तरह से उनके पाकिस्तान के जो क्रिकेटर, जो प्लेयर्स थे, वो बता रहे थे कि तुम्हारा रफेल हमने कैसे गिराया, वो किस तरह से मशीन गन की तरह एंगल करके आपको दिखा रहे थे। मतलब कभी कभी ये लगता है कि ये कौन लोग हैं, इतना व्यापार ना, मतलब लोग मरे हैं ना उससे कोई संवेदना, ना टेररिस्ट वहां से आए उनके प्रति आप क्या करना चाहते हैं मालूम नहीं। और ऐसे लोगों से इसीलिए डर लगता है कि मौका आने पे ये मालूम नहीं क्या बेच दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।